भगवान श्री कृष्ण ने, बांके बिहारी लाल ने आज नंद बाबा से यही कहा, बाबा जिसका जैसा कर्म होगा, व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर ही सुख और दुख प्राप्त करता है। याद रखिएगा, आप के अंतःकरण में यदि कोई बुराई, देखिए जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो शायद जिसको सुनाया उसको उतना बुरा ना लगे, जो कहने वाला अपने आप में परेशान होता रहता है। उसका कारण है कि तुमने अपशब्द कहा है तो वो शब्द तुम्हें ही परेशान कर रहे हैं, तुम्हें ही टेंशन दे रहे। सुनने वाले ने तो सुना। और पता है एक बात, जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी की बुराई निंदा चुगली घर में बैठकर करते हैं, तो उसके पाप हटते रहते हैं, हटते जाते हैं, और उसके वो वाले पाप गिर गिर कर हमारे ऊपर आते रहते। तब तो तुम उसकी बुराई का चिंतन कर रहे हो। भाई जीवन में सूत्र याद रखिएगा, आपको जो चीज चाहिए है उसी को आकर्षित करो। बुराई चाहिए तो बुराई की आकर्षित करो, अच्छाई चाहिए अच्छाई को करो। भगवान को आकर्षित करना है तो ठाकुर जी का पूजन करो, कथा सुनो, भगवान अपने आप मिल जाए। इसी कारण आज भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र का पूजन मत करो। इंद्र पानी नहीं गिराते, पानी तो प्रकृति अपने आप बनाती और गिराती। तो कई लाला अब इंद्र को पूजन ना करें तो भैया किसका पूजन करें? बोले पूजन करना ही है तो गोवर्धन पर्वत का करो। क्यों? अब यहां पर कन्हैया ने जब कहा था कि इंद्र का पूजन मत करो, तो नंद बाबा ने कहा अच्छा गोवर्धन का क्यों करें? तो बोले बाबा देखो, गोवर्धन यानी प्रकृति, पर्वत यानी प्रकृति। और बोले जब हम प्रकृति का पूजन करेंगे, उस पर्वत पर इतनी वनस्पतियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, भगवान का ये प्रकृति के प्रति प्रेम है। इसी कारण भगवान ने ब्रज 84 कोस में रहकर गोवर्धन का पूजन करवाया। भगवान को पता था कि भैया यदि पर्वत का पूजन नहीं करवाया तो क्या पता आगे जाकर लोग अपने स्वार्थ के लिए इस पर्वत को भी खत्म कर दें। हमारे ऋषियों ने, संतों ने विचार करना, हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में ही आंवले का पूजन बताया, नीम का पूजन बताया, आम का पूजन बताया, बट का पूजन, पीपल का पूजन बताया। क्यों बताया? हमारे ऋषि मुनियों को पता था यदि हम लोगों को पूजन से, वृक्षों को पूजन से नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है लोग अपने स्वार्थ के लिए इन वृक्षों को भी काट दें। और विज्ञान ऐसा कहता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बट में, पीपल में, आंवले में, नीम में, इन सब में होती है। और आपको पता ना, पीपल कोई नहीं लगाता, पीपल अपने आप होता है कौवे की विष्ठा से। हमारे यहाँ का जो धर्म है वो कितना ज्यादा विचार करो, वैज्ञानिक तर्कों पर सत्य है। हमारे यहाँ पितृपक्ष जब आते हैं 15 दिन के, तो 15 दिन के पितृपक्ष में कौवे को ज्यादा भोजन खिलाया जाता है। अब जब कौवा ज्यादा खाता है तो मल ज्यादा त्यागता, विष्ठा ज्यादा त्यागता, और उसी समय पर सबसे ज्यादा पीपल के वृक्षों के बीज लग जाते हैं भूमि पर। इसी कारण आपने देखा पीपल कहीं भी हो जाता है, घर की छतों पर हो जाता है, दीवालों पर हो जाता है। और वही पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और नियम भी बना दिया, भैया पीपल को काटोगे तो पाप लगेगा। क्यों? बोले पीपल को काटोगे तो पितृ नाराज हो जाएंगे, किंतु उसका वास्तविक कारण है कि उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहती है। और कोरोना में विचार करो, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन की। तुम्हारे घर, कार, मकान, दुकान उस समय कोई काम नहीं आया। उस समय तो बस सांसों के पीछे झगड़ा चल रहा था। महाराज एक सिलेंडर हमें मिल जाए, एक हमें मिल जाए, दो हमें मिल जाए। लोग घर में रख रहे थे स्टोर कर करके। उस समय पर लोगों को पैसा संग्रह करने की नहीं पड़ी थी, ऑक्सीजन संग्रह करने की पड़ी थी। लोग कह रहे थे भैया 10-10 लाख रुपए ले लो, किंतु हमारे इनको बचा दो, उनको बचा दो। उस समय पता लगा वास्तव में सांसों की क्या कीमत है। इसी कारण जो लोग कहते भैया भगवान कहाँ है, विचार कर लेना, जो श्वास रूप में, धड़कन रूप में जो धड़क रहा है वही मेरा परमात्मा है। और वो धड़कन तुम्हारे अंदर बंद हुई, लोग कहते मिट्टी है। भाई जब तक धड़कन चल रही है तब तक क्या कहते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम वो है। और जैसे धड़कन खत्म, लोग कहते हैं हाँ भैया कब ले जाओगे मिट्टी को जलाने? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारा संबंध जब तक भगवान से है तब तक तुम्हारी पूजा हो रही है धरती पर। तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो, किसी के सास हो, ससुर हो,
किंतु जैसे ही भगवान ने अपनी सांस रूपी संबंध तुम्हारे शरीर से निकाला, तुम डेड हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। पता लग गया तुम्हारा अपना कुछ नहीं, एक सेकंड की सांस निकली और तुम गए। इसी कारण ज्यादा अभिमान, कहते ना महाराज, क्यों फूला फूला फिरे जगत में, लोग कहें जग मेरा रे, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा रे। लोग कहते ना ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है। कभी मकान से तो पूछो भैया तुम किसके हो। बेटे ने मकान बनाया, बेटा बूढ़ा हुआ, फिर उसके बेटे हुए, बोले मेरा है। पिताजी ने बनाया, मेरा है। दादाजी ने कहा मेरा है। घर कह रहा आज तक मुझे पता ही नहीं चला मैं हूं किसका। और एक टाइम आता है छोड़ छोड़ के, जैसे ट्रेन की सीट, अब आप यहां से जाओ, मान के चलो हरिद्वार वृंदावन, तो वृंदावन तक जब तक नहीं आएगा तब तक कहोगे मेरी है। और मथुरा आया तो छोड़ दोगे, अब हमें क्या लेना देना। पर मथुरा से कोई चढ़ेगा दिल्ली तक, वो कहेगा मेरी है। दिल्ली आया, दिल्ली छोड़ा, हम क्या करना, दिल्ली से हरिद्वार बढ़ा, बोले मेरी। अब सीट को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं हूं किसकी। जो चढ़ता वही कहता ये मेरी है, मेरी है, मेरी।